ओम शांति। विदेश के एक लेखक ने अपने जीवन की एक कहानी लिखी है। उसने लिखा, एक रात्रि मैंने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखा कि मैं भगवान के साथ चल रहा हूँ। उसका हाथ मेरे हाथ में है और हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। चलते चलते बाईं ओर मुझे एक छोटा सा रास्ता दिखा और रास्ते के उधर जगमग प्रकाश था। आवाजें आ रही थी, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और अचानक मुझे लगा कि मैं वहां जाऊं। मैंने भगवान से पूछा, क्या मैं वहां जाऊं? क्या मैं वहां जाके देखूं कि वहां क्या हो रहा है? क्या है? लोग इतने खुश क्यों हैं? उसने कुछ नहीं बोला, वो चुप था, पर मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़वा दिया क्योंकि आकर्षण बहुत तीव्र था। अच्छे गीत बज रहे थे। मुझे लगा मैं भी वहां जाके देखूं। इतनी चमक धमक क्या है? इतनी लाइट्स है वहां पर। और मैंने भगवान से कहा, तुम यहाँ रुकना मेरे लिए, मैं आता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा, जाना मत। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं रुकता हूँ, तुम जाओ। और मैं गया। जब मैं गया तब देखा वहां बहुत शानदार मेला है। लोग झूम रहे हैं, लोग गा रहे हैं, संगीत बज रहा है। कहानी विदेश की है। लेखक ने लिखा, बहुत सारी शराब की दुकानें थी और लोग पीकर आनंद का अनुभव कर रहे थे। नृत्य हो रहा था, एक से एक बढ़कर दृश्य थे। संसार के जैसे सारे सुख थे। स्वर्ग आ गया है, ऐसा अनुभव हो रहा था। तो मैं भी कैसे अछूता रहता। एक एक करके मैंने वो सारे सुख लेने चालू किए और फिर देखा वहां पर कुछ धन कमा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मैं भी उनके साथ बैठ गया और इतना पैसा मिला, इतना पैसा मिला जो भगवान के साथ चलते हुए कभी नहीं मिला था। इतना धन, इतना ऐशोआराम, बड़ा सा घर बना लिया और हर बार जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। इतने पैसे, परिवार बढ़ता गया और धीरे धीरे एक समय आया, फिर मैं उस जुए में हारता गया और धीरे धीरे मेरे पैसे खत्म होते गए। धीरे धीरे मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए। मेरा परिवार बिखर गया। फिर मैं बीमार पड़ गया और फिर ऐसी हालत आ गई कि मैंने देखा खाने के भी लाले पड़ गए। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। लोगों का झूठा कचरे के डिब्बे में जो डला हुआ था वो मैं खा रहा हूँ। और अचानक फिर विचार आया, क्या वो वहाँ होगा? वो तो वहाँ से चला गया होगा, पर फिर भी मन कहता है शायद वो होगा। मैं जाऊं, पर कैसे जाऊं? बीमार हूँ, चल भी तो नहीं पा रहा हूँ। शरीर इतना कमजोर हो गया है। भोग इतने सस्ते नहीं हैं, कीमत चुकानी पड़ती है। शरीर की बीमारी से कोई सोचे मैं इतना खा लेता हूँ, जितना खाना है इतना आसान नहीं है, चुकानी पड़ेगी कीमत। बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभालते हुए वापस उसी हाईवे की ओर चल पड़ता है और फिर उसी स्थान पर पहुंचता है। ढूंढते हुए वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। वो सोचता है मैं बहुत पश्चाताप करूँगा, भगवान से माफ़ी मांगूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, उसको सब बताऊँगा ऐसा क्यों हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं विवश हो गया था।
परवश हो गया था। मैं क्या करूं? मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने ही आपको छोड़ा था। मैं माफ़ी लूँगा, बहुत रोऊंगा। तो देखता है वहाँ पहुँचता है, देखता है वो कहाँ है। वो तो यहीं था, पर वो वहाँ एक टेंट बना हुआ है। सोचता है भगवान को छोड़ आया था और अचानक भगवान उससे बाहर निकलता है और वो एक गिरने को होता है तो भगवान उसे गले लगा लेते हैं। तो वो कहता है, बाबा, ओ लॉर्ड, आप यहीं खड़े हो? वो कहता है, हाँ, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहता है, मुझे माफ़ कर दो। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें माफ़ पहले ही कर दिया है। वो कहता है, आप अब तक मेरे लिए रुके थे? वो कहते, मैं तो तेरे लिए जीवन प्रयत्न रुकता। जब तक तू ना आता तब तक मैं तेरे लिए रुका, क्योंकि मुझे पता था तू आएगा। सिकिलते, तुम आओगे, मुझे पता था। ना आने का तो सवाल ही नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अंत तक रुकता। वो तो रुका हुआ है, हम ही भटक गए हैं। संसार में तो पता ही नहीं है भगवान आएगा। उन्हें तो पता ही नहीं भगवान का नाम रूप किस तरह वो आएगा और चला जाएगा। पर हमें तो सब पता है। हाउ लकी वी आर, वो हम बच्चों के सम्मुख है। ओम शांति।